वर्ड्सवर्थ इस पोइम रेनबो में हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हाउ ही रिएक्ट्स व्हेन ही लुक्स रेनबो इन द स्काई। वो हमें बताते हैं कि कैसा रिएक्शन वो करते हैं जब वो रेनबो को आकाश में देखते हैं। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि माई हार्ट लीप्स अप, मेरा जो हृदय है वो उछल पड़ता है। When I behold a rainbow in the sky, behold का मतलब देखना। My heart leaps up, मेरा हृदय उछल पड़ता है। When I behold a rainbow in the sky, जब मैं आकाश में किसी रेनबो को देखता हूँ। यानी वर्ड्सवर्थ says that his heart leaps up. What does it mean? It means he becomes very much excited. He is overwhelmed with happiness, with emotions whenever he looks, whenever he watches rainbow in the sky. तो my heart leaps up, मेरा हृदय उछल पड़ता है when I behold a rainbow in the sky, जब मैं आकाश में किसी रेनबो को देखता हूँ। So was it, ऐसा उस समय भी होता था। When my life began, जब मेरा जीवन शुरू हुआ था। यानी ऐसा उस समय भी होता था जब मेरा जीवन शुरू हुआ। मतलब यानी बचपन में भी, जीवन शुरू होने से मतलब बचपन में, यानी बचपन में भी मेरा हृदय रेनबो को देख करके उछल पड़ता था, एक्साइटेड हो जाता था। So was it when my life began, ऐसा उस समय भी होता था जब मेरा जीवन शुरू हुआ था। So is it now, और ऐसा अब भी होता है। I am a man, जबकि मैं एक यंग मैन हूं, मैं एक ग्रोन अप पर्सन हूं, ऐसा आज भी होता है। So be it, और ऐसा तब भी होगा when I shall grow old, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब भी ऐसा होगा। Any Wordsworth says that when he was a child, he used to become very much excited to see rainbow in the sky, and now when he is a grown up person, he is also very much excited to see rainbow in the sky, and he says that when he becomes old, even in old age, the same thing will happen with him. Even in old age, his heart will also leap up when he would watch rainbow in the sky. Or let me die, और ऐसा उस समय भी होगा जब मेरी मौत हो रही होगी। यानी even at the time of death, he would feel the same excitement which he is feeling at present time. ये बहुत important line है। The child is father of the man, बहुत important line है। ये कई बार पूछी भी गई है और एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। The child is father of the man. What he wants to say? He wants to say this thing, that a child contains all the characteristics of man in itself. एक जो चाइल्ड होता है उसके अंदर मैन के सारे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सारी विशेषताएं होती हैं। तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, चाइल्ड को मैन का फादर बताया है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है रिलेटेड हो जाना, डेज का मतलब होता है लाइफ। मैं चाहता हूँ
कि मेरी लाइफ के जो 3 पार्ट्स हैं, चाइल्डहुड, यंग एज और ओल्ड एज, ये तीनों जुड़ जाएं, ईच टू ईच, एक दूसरे से जुड़ जाएं, बाय नेचुरल पीटी, इन्हें कोई प्राकृतिक ईश्वरीय शक्ति के द्वारा उसके जीवन के तीनों हिस्से जुड़ जाएं। वर्ड्सवर्थ ये बताने की कोशिश करते हैं। वर्ड्सवर्थ सेज दैट चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। इट मीन्स a child contains all the characteristics of a man. He wishes that all the 3 phases of his life, such as childhood, young age and old age, they should be connected by some divine power, by some heavenly power. So in this way, William Wordsworth, he tells us how he feels when he looks rainbow in the sky. Is that clear, beta?